सर अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर इमरान अहमद, गुजरात राजेंद्र घाट, और एक ब्रांच हमारा NSF हॉस्पिटल अनिशाबाद रघुनाथ टोला में है जी। सर मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बुद्धा कॉलोनी एरिया में, आपके जो क्षेत्र में जिस जगह क्लिनिक है, क्या किस तरह का यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोगियों का पूरी तरह से बेहतर निवारण यहाँ पे होता है। रोगी यहाँ पे आते हैं और बहुत ही निश्चिंत होकर यहाँ से जाते हैं। ऐसा मैं खुद भी देख के रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ मल्टी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारे पूर्वजों का है। 1965 से ये क्लिनिक जो है स्टेबल है, और उस समय से अभी तक हमारे पिताजी, उनसे पहले उनके दादाजी, और तीसरा जनरेशन उनका पोता यानी मैं डॉक्टर इमरान अहमद उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग क्रोनिक से क्रोनिक, जैसे सेक्सुअल डिजीज़ हुआ, क्रोनिक से क्रोनिक एक्जिमा हुआ, सोराइसिस हुआ, सफ़ेद दाग हुआ, या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, बांझपन का शिकायत है ना, बहुत लोग बहुत काफ़ी समस्याओं से ग्रसित है। और सबसे ज़्यादा ग्रसित है लोग सेक्सुअल एक्टिविटी से, इसलिए कि हिपेटेंसी का जो डिजीज़ है ऐसा हो गया है, आम हो गया है, हर लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल अपना खुद का अपना दवा देते हैं। कोई भी इसमें अंग्रेजी दवा मैंने नहीं ऐड होता है, अपना यूनानी हकीमी दवा होती है, और बाकी सारी मर्ज के लिए भी यूनानी दवा ही देते हैं। जिस तरीके से वर्तमान समय में लोगों की जो भाग दौड़ है, लोगों की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोगों का रहन सहन और खान पान, और आज जिस तरीके से लोग जो है, अगर आप संतानता की बात करते हैं, लोग आज जा रहे हैं IVF सेंटर की। बहुत महिलाओं को देखा गया है कि IVF सेंटर जो जा रहे हैं, पुरुष भी जा रहे हैं साथ में। सर कहाँ कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ तो केवल खेल हो रहा है पैसे का, जेन्युइन इलाज तो होता नहीं है। लोग को कहा गया है कि जितना हाइप होता है लोग उतना ही, जहाँ देखे कहाँ जहाँ ज़्यादा रोशनी है लोग उधर ही जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये IVF का ही मामला हो गया है। और हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर काम करते हैं। महिला को अगर दिक्कत है तो महिला को ठीक करते हैं, अगर पुरुष में शुक्राणु की कमी है तो पुरुष के शुक्राणु को ठीक करने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादातर उसे देखा जाए समस्या पुरुषों में ही आती है। जी जी, इसका पीछे भी वही दिनचर्या है, रहन सहन, लाइफ स्टाइल है। मैक्सिमम लोग नशा करते हैं, है ना, रात भर जगते हैं, है ना। और एक तो सबसे बड़ा क्रेज हो गया है हम लोग का मोबाइल का, है ना। इतना बड़ा रेडिएशन है जिसके वजह से इसको पॉकेट में लेके घूमते रहते हैं हम लोग रात दिन। तो ये रेडिएशन क्या करेगा, इफेक्टिव होगा। और अब सबके जो वो कीड़ा है, स्पर्म काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग, आम बोलचाल भाषा में उसको बोलते हैं शुक्राणु, उसकी मात्रा दिन पर दिन कम होते चली जाती है। आप तो जिस तरीके से लोगों में मोबाइल की जो बातें आ गई, जैसे आपने कहा कि खुद लोग पॉकेट में लेकर घूमते हैं, तो मोबाइल ही उनके लिए पूरा सहारा बन चुका है सर। और इससे बहुत सारी बीमारियों का भी पूरी तरह से निजात मिलता है। अगर देखा जाता है कि इजाज़ की बात करते हैं कि अगर इसमें ऑटिज्म की भी समस्या पहुँच जा रही है मोबाइल से। बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों को पूरी तरह से मोबाइल में पूरी तरह से लगे फिरे हुए हैं, और उनसे भी बीमारियों की समस्या बढ़ भी रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर इस मोबाइल को? देखिए, सबसे पहले तो इससे दूरी बनाइए। और जो पहले हम लोग की एक्टिविटी होती थी, हम लोग आज 20 साल पीछे, 25 साल पीछे जाइएगा तो उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था। क्या होता था कि मोहल्ले के 4 लोग बच्चे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते थे। तो वो एक्टिविटीज़ को फिर से लाना होगा, और अपने घरों में भी बच्चे को समय देना होगा, माँ हो पिता हो, वो एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व कीजिएगा तो बच्चे की दूरी मोबाइल फ़ोन से, टीवी से एकदम ऑटोमेटिक ख़त्म होता चला जाएगा। पिता आया, बेड पर लेटा, मोबाइल चालू हो गया, माँ है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा फ्री है तो बच्चा भी मोबाइल देख रहा है। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए, तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। तो उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घर में भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, बच्चे के साथ हिल मिलकर बैठना पड़ेगा, और उनसे बातें करने होगी। अगर ये समय थोड़ा थोड़ा हम लोग देने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल का ही चलन धीमे धीमे करके कम होगा, और इससे जो होने वाली परेशानियां हैं वो कम होगी। इसका उपयोग हम लोग उसी समय करेंगे जिसकी इसकी जरूरत हो। ठीक है, ये देखा जा सकता है ये क्रॉनिक डिजीज की जो आपने बात की, यहाँ पूरे जो क्रॉनिक डिजीज का मतलब देखा जाता है पूरी तरह से एक अस्थायी जो है सोल्यूशन निकल, परमानेंट सोल्यूशन निकल। ऐसे देखा जाए तो क्या कुछ है सब क्रॉनिक डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट? देखिए, सबसे क्रॉनिक डिजीज में इम्पोर्टेंट अभी आज के डेट के हिसाब से चल रहा है
जो आदमी स्किन डिजीज से बहुत परेशान है, बिल्कुल। मैक्सिमम लोग। और सबसे बड़ा उसका कारण है कुष्ठ रोग, जैसे सफ़ेद दाग जो लाइलाज बोला जाता है, उसको हम लोग ठीक करते हैं। उसके बाद कुष्ठ रोग में एक और आता है एपिलेप्सी। बिल्कुल। तो जो इसमें कहा गया है कि शरीर के जो है कुछ कुछ अंग जो है सुन्न पड़ जाते हैं, और वहाँ अगर गलती से भी उंड हो गया यानी जख्म हो गया तो वो जल्दी क्योरेबल नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करते हैं। जो ठीक कुछ है। लोग जो आपने बताया और एपिलेप्सी का भी आपने बात बताया सर, कि पहले के समय में देखा जाए तो बहुत भयानक बीमारी के रूप में लोग कहते थे जी जी कि भाई इनको कुछ रोग हो गया है, शायद अब वो बच नहीं पाएंगे, या फिर अब उनके साथ इस तरह का कोई रहन सहन और खान पान साथ में कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें आ जाती, भेदभाव वाली बातें आ जाती। लेकिन आप जैसे डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उसका पूर्ण रूप से निर्माण हो रहा है और बहुत बेहतर जीवन लोग जी रहे हैं। सर ये तो अगर देखा जाए तो आज के आधुनिक समय का जो रहन सहन और खान पान है, ये पूरी तरह से उसी पर डिपेंड हो रहा है, उसी कारण ये समस्या खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन खाने में जितना पेस्टिसाइड, यूरिया, खाद का प्रयोग हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैक्सिमम लोग आज के डेट में, हम लोग अगर प्रत्येक दिन 100 ग्राम से ज़्यादा खाद्य पदार्थ बिना बोले हुए ले रहे हैं। हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है किस माध्यम से ले रहे हैं, हवा के माध्यम से ले रहे हैं, पानी के माध्यम से ले रहे हैं, खाने के माध्यम से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग को खुद पता नहीं है ना। आज हमारे कहने का मतलब सर, आज जिस समय में लोगों में सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी, नहीं तो अगर बीमारी अगर उनके पास जैसे ही पनपे और अगर आप जैसे बेहतरीन डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनका बीमारी बहुत चंद समय में, उनको चंद मिनटों में उनकी बीमारी खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों में आज ये बात आ जाती है कि लोग बीमारी शुरू होती है और लोग चले जाते हैं मेडिकल स्टोर में और जाके कुछ छोटा सा एक दवा ले लेते हैं, दवा लेकर सोचते हैं कि हमारी बीमारी खत्म हो। तो कहीं ना कहीं सर अवेयरनेस की कमी लोगों में आज भी है। हाँ, वो उसकी ज़रूरत है, कैंपेनिंग की ज़रूरत है। हर जगह कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगाया जाए जिससे लोगों को अवेयर किया जाए, है ना, जिससे जागरूकता फैलते जाए। और हर आदमी को चाहिए कि अपने आप में जागरूकता फैलाने का काम करे। ठीक है। क्या ये क्लिनिक सर किसी तरह को कैंप आगे किसी में कुछ योजना बना रही है? हाँ, योजना हम लोग बना रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग उसको कैंपेनिंग का भी काम करेंगे कि जहाँ जहाँ गांव देहात है, बाकी शहरी क्षेत्र में बहुत जगह झुग्गी झोपड़ी है आजकल, वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा इस परेशानी से ग्रसित है। तो वहाँ भी हम लोग जा करके कैंपिंग छोटा छोटा करके लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। इससे लोगों को हेल्प मिलेगा और उनके स्वास्थ्य के प्रति जो सही डिसीजन होना चाहिए वो होगा। ये अभी अब जो ऑफर निकला हुआ है या किस तरह का जो सुन्नत के ऊपर आप लोगों का चल रहा है, हाँ, हाँ। इसके बारे में बताएं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं सर्कमफ्यूजन। ठीक है। आम बोलचाल भाषा में उर्दू लफ्ज़ में हकीमी में इसको खतना बोलते हैं, सुन्नत बोलते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना होता है, ये तो एक्चुअली इसमें शरीयत में ऐसा है नहीं कि आप इसी महीने में कराएं, कभी भी करा सकते हैं। मगर लोगों के दिमाग में एक लंबे समय से विचारधारा बन गया है कि इसको किया जाए इसी महीने में, है ना। कुछ माने क्या बोलता है कि हजूर के नवासे ने अपना शहादत दिया था इस महीने में, तो खुशी का माहौल है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि त्याग, तो त्याग के मतलब यही होता है कि लोग त्याग के ही मतलब को समझते हुए खतना करवाते हैं कि अपना त्याग दिया मैंने। तो त्याग देने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये है खतने का आयोजन किया है और मैं हर साल करता हूँ। ठीक है। ये कब से कब तक होता है, किस डेट ये से? 8वीं 9वीं 10वीं यानी 23, 24, 25 जून ये होगा। और रेगुलर ये अभी कैंपिंग चालू है, यहाँ भी चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी ओवरऑल यहाँ पर गुजरात में करीब मोटा मोटी 40 गो मतलब आपका हो चुका है बुकिंग हम लोग का, और रनीशाबाद में भी कंटिन्यू है, 22 गो वहाँ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह कहीं ना मतलब देखा जाए तो क्या कुछ है इसे, अगर देखा जाए कि आगे वाले फ्यूचर भविष्य के लिए क्या कुछ बेनिफिट है इसका? देखिए, भविष्य में फ्यूचर में इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका सर्कमसिजन करवा लेते हैं तो आपका जो ऊपरी स्किन होता है लेयर, हम लोग हमेशा यूरिन करते हैं और यूरिन का को बोला जाता है कि वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। या हम लोग किसी अपने पार्टनर के साथ भी संभोग करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उसको प्रॉपर वे में धो नहीं पाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन के ऊपरी ही लेयर, ऊपरी हिस्से में ही रह जाता है। ठीक है। वो तो हम लोग अंदर में सेक्स किया तो वो ओपन होकर चमड़ा पीछे चला जाता है, मगर जो अंदर का जो पार्ट होता है
हेड होता है उसका पेनिस का, जी वो इन्फेक्शन वहां रह जाता है, जिसके वजह से मैक्सिमम लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जैसे HIV का प्रॉब्लम हो गया, कॉमन हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, सिम्फलिस हो गया, ये डिजीज होने लगता है, रैसेस हो गया, इन्फेक्शन ईचिंग का प्रॉब्लम हो गया, ये आम हो गया है और अब बहुत लोगों को ये सब देखा जा रहा है, ठीक है। और ये खास कर करके हमारे समाज के गैर मुस्लिमों में ज़्यादा हो रहा है, मुस्लिमों में बहुत कम हो रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि उन लोगों का बचपन में ही सर्कमसिजम किया कर दिया जाता है, इसी विचारधारा से जो पैगंबर के समय से चला आ रहा है, पूर्वजों के समय से। जी। इसको करा लेने से आपकी सेफ्टी हो जाती है और आप तमाम बीमारियों से महफूज है। बचे रहते हैं, ठीक है। क्या कुछ ऑफर रखा है सर आपने उन गरीब लोगों के लिए, उन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, सब कुछ ऐसा कोई योजना कुछ बना के मैंने रखा है? कुछ ऑफर नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, किस एज ग्रुप के बच्चे को आपने शामिल किया है इसमें? इसमें आपको 0 से लेकर के 4 साल तक के बच्चे करा सकते हैं, 5 साल के बच्चे करा सकते हैं, 10 साल के बच्चे करा सकते हैं, यहाँ तक कि एडल्ट अगर बच्चा है जो अभी तक नहीं हो पाया है जिनका, उनका भी हो सकता है। और क्या ड्यूरेशन रहता है टाइम करने के बाद? वो कितनी देर तक यहाँ ठहर सकते हैं या मैक्सिमम 15 से 20 मिनट उसके बाद वो जा सकते ले जा हैं। सकते हाँ, अगर एडल्ट बच्चा है उसको फिर होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए कि वो काफ़ी माने क्रिटिकल होता है और उसका स्किन बहुत सॉफ्टनेस नहीं, हार्डनेस होता है। हैं? इसमें क्या सावधानियां क्या बरतनी पड़ती है इस दौरान, जो भी आपका प्रक्रिया होती है? हाँ, उस ऑपरेशन के दम सावधानी यही रखना है कि जो हम लोग इसको बच्चे को लोकल एस्थेनेसिया देते हैं, उसमें डोजेस की कमी अगर ज़्यादा हो गई तो फिर उसमें घटना घट सकती है। तो उसमें देखना है, बहुत एक्सपर्ट हमारे पास रहते हैं साथ में, जो उस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई इसका ध्यान रखा क्योंकि जाए। पेरेंट्स बहुत तरीके से देखते हैं कि मेरे हाँ। बच्चे का सही से हुआ है या नहीं हुआ, जी। उसका क्या पैमाना होता है कि उसके अंदर अगर कोई कमी रह जाती है या कोई कमी ना रह पाए? नहीं, मैं हम लोग 100% कोशिश करते हैं कि कमी ना रहे, पहला प्रायोरिटी यही देते हैं। और हर डॉक्टर चाहता है कि बेस्ट हो, तो उस समय से करीब करीब हमारा जो प्रैक्टिस का समय हो गया, 17 साल से हम इस प्रैक्टिस में हैं जी और 17 साल से भी लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं और आगे भी इसको कायम रखेंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि अभी तक ऐसा केसेस नहीं हुआ है जो खराब हुआ हो या गड़बड़ हुआ हो, आगे भी नहीं होगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद सर क्या कुछ खान पान में बदलाव होता है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप खट्टा नहीं खा सकते हैं, है ना, दूध का चाय वगैरह नहीं ले सकते हैं, और ये कितने दिन होते? 2 से 3 दिन 2 से 3। बस। उसके बाद नॉर्मली जैसे खट्टा और दूध का चाय। हाँ, बस। इसके क्या अलावा क्या वो जो जख्म का जो पीरियड होता है वो कितना दिन लगता है उसको? 1 वीक में वो कंप्लीट हो जाता है पूरा 100%। 100%। जी मेडिसिन वो चलता रहता है? हाँ, मेडिसिन खा सकते हैं आप उसको, 2-3 दिन का मेडिसिन, 4 दिन का मेडिसिन। जितना छोटा बच्चा होगा उतना उसका quickly- स्किन जितना उतना जल्दी क्योरेबल होता है, और जितना एडल्ट बच्चा होगा उसमें टाइम उतना ही लगेगा। अभी ये शिविर चल रहा है सर, कितने दिनों तक है? ये आपको 23 तारीख, 24 तारीख और 25 जून, ये 23, 24, 25 जून तक ही रहेगा। 3 दिन के बराबर है। हाँ। तो दर्शक जानना चाहते हैं यहाँ का एड्रेस, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ का जो पता है, ओल्ड जर्राह क्लिनिक, राजेंद्र घाट, गुजरात, गेट नंबर 10 के अपोजिट। एक सर आपसे अपॉइंटमेंट के लिए नंबर मिल जाए कि अगर ये क्लिनिक कितने से कितने बजे तक फ्री रहती है? हम यहाँ 5:30 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक रहते हैं, और ये जो खतना का जो कार्यक्रम रखा है उसका भी समय यही है। बच्चे को 4 घंटा तक खाली पेट रखेंगे और 4 घंटे के बाद बच्चे को कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। यानी अगर आप उसको 5 बजे आपको कराना है तो 1 बजे तक कुछ ना कुछ खिला दीजिए, और बच्चा अगर मान लीजिए कि 2 बजे खाता है तो 6 बजे फिर उसका